हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांस प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, इतनी गर्मी में भी लोग कटिंग लगाते ही रहते हैं और मैं भी हमेशा आपको कहती हूँ कि मौसम चाहे कोई भी हो, गर्मियों में गर्मियों के पौधों की कटिंग लगाओ, सर्दियों में सर्दियों के पौधों की कटिंग लगाओ। और हम प्लांट्स लवर के साथ क्या होता है कि हम हमेशा ताक में रहते हैं कि कहीं भी जाते हैं ना, तो जहाँ भी मौका मिलता है किसी से पूछ के या किसी से नज़रें चुरा के हम कोई ना कोई प्लांट की कटिंग ले लेते हैं। और मैं ये कहूँगी कि गार्डनिंग का मज़ा ही तभी आता है जब आप किसी प्लांट को खुद से ग्रो करें। अदरवाइज़ आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि रियली में प्लांट कैसे ग्रो करते हैं जब तक आप उस प्लांट को खुद से ग्रो नहीं करते। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम बिना किसी गर्मियों में कहीं सर्दियों के पौधों की कटिंग मिल जाती है तो उसको भी हम प्रोपेगेट करके देखते हैं, ट्राई करते हैं और बस धीरे धीरे ऐसे ही हमारे जो कलेक्शन है वो बढ़ता चला जाता है। तो इसी सिलसिले में क्या हुआ कि हम लोग सेकंड सैटरडे को बाहर गए थे कहीं, तो वहाँ से मैं भी 2 प्लांट्स की कटिंग लेके आई थी। और ये वैसे तो गर्मियों के प्लांट नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पर हम गए थे वहाँ दिन में गर्मी थी और रात को ठंडक होती थी। तो मैं एक तो प्लांट लेके आई हूँ, इसे सीडम बोलते हैं, सीडम की कोई वैरायटी है ये। और देखने में ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मॉसरोज यानी कि पोर्चुलाका होता है, लेकिन इस पर फूल नहीं आते। और इसकी हैंगिंग बास्केट्स यहाँ दिल्ली एनसीआर में भी मिलती हैं, लेकिन इन दिनों गर्मियों में नहीं मिलती क्योंकि ये पौधा थोड़ा ठंडक का पौधा है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको कुछ ऐसा वातावरण यहाँ दे पाऊँ, क्योंकि यहाँ तो भैया बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लू चल रही है, इतनी गर्म हवा है कि ये पौधा अगर मैंने बाहर रख दिया तो मर जाएगा। तो इसको मैंने लाते ही मिट्टी में लगा दिया था और इसको मैंने अंदर यहाँ खिड़की के पास रखा है ताकि इसको धूप दिखे। लेकिन रात को क्योंकि एसी से कमरा ठंडा हो जाता है तो रात में बिल्कुल वैसा ही इसको फील हो जहाँ पर ये नेचुरली ग्रो कर रहा था। सेकंड प्लांट ये है, वेरीगेटेड लीव्स है। ये भी शायद कोई इंडोर प्लांट है, अदर वैसे तो जहाँ से मैं लाई हूँ वहाँ तो ये आउटडोर में ही था, लेकिन क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है तो ये वहाँ के दिन के गर्म टेम्परेचर को झेल जाता होगा। लेकिन यहाँ पर ये अगर मैंने बाहर रख दिया तो ये नहीं सर्वाइव करेगा। टाइम नहीं लगा मुझे इसको लगाने का, इसलिए मैंने इसको सिर्फ पानी में ही रखा हुआ है। और जिस गमले में ये लगा हुआ था तो उन भैया ने ये निकाल के दिया था, वो काफ़ी सूखी मिट्टी थी, उन्होंने भी शायद इसमें मुझे लगता है शायद 10 दिन से पानी नहीं दिया होगा। लेकिन मैंने इसको लाते ही पानी में रख दिया, इसमें नई रूट का फॉर्मेशन भी हो गया है। और जो मैंने गूगल किया है मेरे हिसाब से शायद एग्लोनिमा की कोई वैरायटी है। आपको अगर इसका सही नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसको मैं सैंड मिली हुई मिट्टी में लगाऊंगी। वैसे जिस मिट्टी में लगा हुआ तो वो काफ़ी रेतीली सी मिट्टी थी और उसमें कंकड़ पत्थर भी काफ़ी थे, तो वहाँ तो क्योंकि नेचुरली ग्रो करते हैं, मेरे यहाँ बिल्कुल अलग क्लाइमेट है, टेम्परेचर अलग है। इसको लगा के भी मैं इंडोर ही रखूँगी। और दिन में क्योंकि रूम टेम्परेचर से ज़्यादा 35 से 40 के बीच का टेम्परेचर रहता है कमरे के अंदर और रात को थोड़ा ठंडा होता है, तो मैं इनको इंडोर ही रखने वाली हूँ। आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि मैं इसको किस तरीके से मिट्टी में लगाऊं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पानी में किसी प्लांट को ग्रो कर देते हैं और जब हम इसको सॉइल में लगाते हैं तो पौधा एकदम से मुरझा जाता है और बहुत चांस होते हैं कि वो मर जाता है। तो अब आप मुझे सजेस्ट करना अपने अपने तरीके कि किस तरीके से मैं लगाऊं। रखने वाली तो मैं इंडोर ही हूँ। बहुत सारी वीडियो में मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे पानी में लगा हुआ है तो इसी में ही वो लोग मिट्टी डाल देते हैं, कीचड़ जैसा करते हैं, फिर धीरे धीरे जब प्लांट चलता रहता है तो उसमें पानी की कम मात्रा करते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना, क्या इस पानी में मिट्टी डालने वाला मेथड कामयाब रहेगा कि या फिर मैं इसको नॉर्मली जैसे मिट्टी में लगाते हैं ऐसे ही लगाऊं। अब से पहले मैंने ये पौधा बस वीडियोस में देखा है और वहाँ पर जाकर रियली ऐसे देखा और वहाँ से 2 पौधे मैं उन भैया से लेके आई हूँ। तो आप मुझे बताना कि कैसे इसको ग्रो करना है। और हाँ, कटिंग से तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब भी कहीं जाते हैं तो कटिंग आप कह के भी मांग सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप बहुत जेंटली किसी से कटिंग मांगते हैं तो कोई मना करेगा। तो मुझे तो आज तक किसी ने कटिंग्स के लिए मना नहीं किया है। वो अलग बात है कि मेरी ज़्यादातर कटिंग्स सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो भी प्लांट है इसका नाम बताना और ये भी मुझे बताना कि इसमें मिट्टी डालने का मेथड सही रहेगा या इसको मैं डायरेक्टली मिट्टी में अलग से इसको ट्रांसफ़र कर दूं। सीडम मुझे लगता है कि ये ख़राब तो नहीं हुआ है, पर थोड़े पीले से हो गए हैं इसके पत्ते, तो इसके लिए भी मुझे बताना कि कैसी मिट्टी बेस्ट रहती है और कैसे टेम्परेचर में मैं इसको रखूँ। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना,
शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप भी गार्डनिंग करते रहिए, कटिंग का जुगाड़ ज़रूर करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, गो ग्रीन फ्रेंड्स।